हाय फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल न्यू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में बात करने से पहले थोड़ा उत्तर वैदिक काल को समझना जरूरी है। उत्तर वैदिक काल में धर्म उलझता चला गया, कर्मकांडों में फंसता चला गया, जिसके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 62 संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें दो प्रकार के संप्रदाय मुक्त उभर कर सामने आते हैं। एक होता है नास्तिक संप्रदाय और दूसरा होता है आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय वो संप्रदाय जो मानवता में विश्वास करेगा लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा, जिसका उदाहरण जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इधर आस्तिक संप्रदाय जैसे अलवार, नैनार, ये लोग ईश्वर में विश्वास करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे। जैसे सामाजिक स्तर पर परिवर्तन ये था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच सर्वश्रेष्ठ का संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। राजनीतिक स्तर पर जनपद महाजनपद का रूप ले रहा था। ठीक इसी समय बौद्ध धर्म का आगमन होता है और धार्मिक सुधार करने का प्रयास बौद्ध धर्म के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा किया जाता है। बात करें अगर गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु के राजा थे, जिनका नाम सुधोधन था और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता कपिल वस्तु वन के रास्ते से मैके जा रही थी तो प्रसव पीड़ा होता है और गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में होता है, जो आज का नेपाल का तराई का क्षेत्र है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पिता उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और गौतम बुद्ध का जो जीवन का चक्र होता है उसको जानने के लिए उनके पिता कौंडिल्य ऋषि के पास जाते हैं। तो कौंडिल्य ऋषि बताते हैं कि उनके पुत्र का 2 ही चक्र है, या तो बहुत बड़ा सन्यासी नहीं तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। तब से गौतम बुद्ध के पिता बहुत चिंतित रहने लगते हैं और उधर गौतम बुद्ध भी अकेले चिंतन मनन में, उनको हमेशा देखा जाता है शांत प्रिय वातावरण में चिंतन करने का प्रयास वह करते रहते हैं और अकेले रहने का प्रयास करते हैं। इसका भय उनके पिता को सताता रहता है, जिसके कारण 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध के 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध के पिता उनका शादी यशोधरा नाम की एक स्त्री से करवा देते हैं, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, जिससे कि वह पारिवारिक मोह माया में गौतम बुद्ध उलझ जाएं और वह संन्यास के तरफ अग्रसर न हो। लेकिन उनके पिता का सोचा हुआ बात सही नहीं होता है और गौतम बुद्ध आगे चलकर संन्यास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लगभग 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग कर देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का एक इस बीच पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। गौतम बुद्ध के माता पिता से जुड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। पहले एक समान परिचय के तरह हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश का देवरिया जो मल्लों का क्षेत्र था, वहां गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया देवी रहता है। पिता से एक प्रश्न खासकर पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस कुल से संबंधित थे, तो शाक्य कुल से, और माता जो महामाया देवी थी वह कोलिय वंश से संबंधित थी। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पिता किस कुल से थे, तो शाक्य कुल से। माता महामाया देवी किस कुल से थी, तो किस वंश से थी, तो कोलिय वंश से। आगे बात करें तो गौतम बुद्ध
की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी रहता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा रहता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल रहता है। गौतम बुद्ध एक दिन एक बगीचे में बैठे रहते हैं और वह 4 दृश्य को देखते हैं, और वह 4 दृश्य था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शव और एक सन्यासी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो निर्बल दुखों से घिरा हुआ था, एक बीमार व्यक्ति वह भी कष्टों से घिरा हुआ था। और मृत्यु को देखने के बाद गौतम बुद्ध यही सोचते हैं कि चाहे जीवन में कुछ भी करे, आखिरी गति मृत्यु हुई है। लेकिन एक सन्यासी को एक प्रश्नचित्त मुद्रा में घूमते हुए देखते हैं और वहीं से वह सन्यास ग्रहण करने का सोचते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। घोड़ा से घर से निकल जाते हैं और लगभग 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध घर से निकलते हैं, वह अवस्था 29 वर्ष की होती है। गृह त्याग घोड़ा से करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की जो घटना है उसे ही महाविनिष्क्रम कहा जाता है। गौतम बुद्ध जब संन्यास के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे गुरुओं से संपर्क करते हैं, जिसमें अलार कलाम उनके प्रथम गुरु हुए, जो वैशाली से संबंधित थे और शंख दर्शन से संबंधित थे। उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत हुए, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत हुए जो राजगिरी से संबंधित थे। लगभग 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद उन्हें बुद्धत्व कहा जाता है या तथागत सत्य हो ज्ञान, जिसका बुद्धत्व पौली भाषा में आप लोग जानते ही होंगे कि गौतम बुद्ध के लगभग सारे उपदेश जन समान की उस समय की जो भाषा थी वह पौली थी। और इसी पौली भाषा को आगे चल के ठुकरा देना बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनता है, जो कि संस्कृत को अपना लिया जाता है, जो जन समान का भाषा नहीं होता है। आगे बात करें तो गौतम बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य हुए, जिसमें प्रथम सबसे प्रिय शिष्य जो हुआ वह आनंद हुआ, सबसे प्रिय शिष्य आनंद हुआ। इसके अलावा गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म से या गौतम बुद्ध से जुड़े घटनाओं से, जैसे जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति आदि से, गृह त्याग आदि से घटना और प्रतीक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़, जन्म का प्रतीक घटना जन्म और प्रतीक कमल साढ़। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति तो पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। गृह त्याग तो उसका प्रतीक घोड़ा, और मृत्यु या निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह होगा, मृत्यु या निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह होगा। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ किया, जिसमें सबसे प्रथम महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही हुई। इसके अलावा वैशाली की नृत्यांगना अमरपाली भी बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। संघ विहारों में प्रवेश दिया गया था सबसे पहले वैशाली के क्षेत्रों में। सबसे ज़्यादा उपदेश जो गौतम बुद्ध देते हैं वह श्रावस्ती में देते हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। इसके अलावा 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया, जिसको ध्यान में रखना है। एक है दुख, यानी दुख है, दुख समुदाय, दुख अकेले नहीं है, समुदाय के साथ है। दुख निरोध मार्ग, उसका कुछ दुख निरोध यानी कि दुख का निरोध है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, उसके कुछ रास्ते हैं जिससे दुख से बचा जा सकता है। लेकिन इन दुखों के पीछे उन्होंने अपना एक दुख के पीछे का कारण लालच तृष्णा बताया, और उससे
निपटने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को दिया। जो इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लेगा वह निर्माण को प्राप्त होगा, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा। यानी दुखों का पीछे का कारण जो सबसे बड़ा वजह है वह लालच, कुछ पाने का। इसको ध्यान में रखना है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे इसको ध्यान में रखना है। तो वो अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और जो इन अष्टांगिक मार्गों को फॉलो कर लेता वह दुख से निपट सकता था, जीवन और मृत्यु के